हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल गणित की दुनिया में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th का चैप्टर 4 जिसका नाम है डिटरमिनेंट। इससे पहले आपके मैथ्स के जितने भी चैप्टर से टोटल कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी है, सब जाके देखिए। फिर आइए यहाँ पे हम सीखेंगे डिटरमिनेंट्स। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, इससे पहले का चैप्टर है मैट्रिक्स, वो एक बार देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके बाद ये आएंगे तो आपको ये और ज्यादा समझ आएगा। आइए समझते हैं इस चैप्टर में क्या है। देखिए, सबसे पहले हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स का जो जो हमारा बॉक्स था वो इस तरीके से बनता था। लेकिन जो डिटरमिनेंट्स है इसका बॉक्स ऐसे बनता है। और सबसे बड़ी बात है, डिटरमिनेंट्स का मतलब होता है जब हम मैट्रिक्स की वैल्यू को फाइंड करते हैं तब हम डिटरमिनेंट्स की कैलकुलेशन करते हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, माइनर, कोफैक्टर, ट्रांसपोज, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स वाई जेड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। हायर ऑर्डर थिंकिंग का 5 नंबर का क्वेश्चन आता है इस कॉन्सेप्ट पे। ये 100% आपका क्लियर करूंगा। आप बने रहिए इस वीडियो में। वीडियो समझ आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको सब कुछ मिलेगा इस चैनल पे। तो देखिए, सबसे पहले डिटरमिनेंट्स या एक्सपेंड। हम ये डिटरमिनेंट्स का मतलब मैंने अभी बताया कि वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स है, यानी मैट्रिक्स के एक्चुअल वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो हम इसके लिए डिटरमिनेंट्स या एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक मैंने मैट्रिक्स लिया A 3 4 7 2। अब मैंने जैसे ही इसको डिटरमिनेंट्स करूंगा या एक्सपेंड करूंगा तो मैं इस A को एक मॉडुलस के साइन के अंदर रखूंगा और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 3 2 जा 6 और 7 4 जा 28। अब 28 माइनस और प्लस 6 में, यानी कि 6 माइनस 28 को लेस करेंगे तो आएगा -22। क्लियर है? बिल्कुल इजी है, इसी तरीके से सॉल्व करना होता है। आइए फिर समझते हैं। हम एक छोटा सा एग्जांपल और लिया मैंने, यानी कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स में था, अब ये क्यूब मैट्रिक्स में है। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, अब ये हमारे पास एग्जांपल है, इसको हम एक्सपेंड करेंगे। देखिए इसे कैसे एक्सपेंड करते हैं। मैंने वही सेम मैंने मैट्रिक्स लिया, उसको मैंने मॉडुलस में लिखा। अब समझेंगे, जब हमारे पास 3 रो और 3 कॉलम होता है तो हम डिसाइड करते हैं कि किस रो या किस कॉलम से हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी डिटरमिनेंट्स करेंगे। तो मैंने सबसे पहले डिसाइड करा कि मुझे R1 से करना है। आप R2 R3 C1 C2 C3 किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने लिया R1। मोस्टली लोग R1 से करते हैं, R1 से कर रहा हूं मैं। R1 मैंने ये उठाया 1, A11 मैंने उठाया 1, और जैसे ही मैंने ये 1 उठाया तो मैंने क्या करा, ये और ये आपका था इस तरीके से, मैंने इसे इस तरीके से हाइड किया। जो आपको डिजिट दिख रहे हैं 5 6 8 9, अब इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले देखो, पहले मैंने सेलेक्ट किया 5 6 8 9। ऐसे ही अगर मैं 1 2 उठाता हूं, अब देखो A12 में 1 और 2 का जो सम होता है वो ऑड आता है। ऑड का मतलब नेगेटिव, मैंने यहाँ नेगेटिव लिया, इस 2 को यहाँ 2 लिखा। उसके बाद ये जिस जिस मतलब रो और कॉलम को देख रहा है मैंने उसे हाइड किया। अब आपको दिख रहा है 4 6 7 9, 4 6 7 9 लिखा मैंने। इसी तरीके से सेलेक्ट किया मैंने क्या, 3। अब 3 इसे और इसे ऐसे देख रहा है, ठीक है ना, सेम सीधा सीधा। तो आपको जो जो डिजिट्स दिख रहे हैं 4 5 7 8 मैंने यहां सेलेक्ट कर लिया। अब सेम जो मैंने ऊपर किया था जो ऑपरेशन, वही सेम आपको ऑपरेशन नीचे भी करना है। तो 5 5 9 जा 45 और 8 6 जा 48। ठीक है ना, उसके बाद -2, उसके बाद 9 4 जा 36 और 7 6 जा 42 प्लस 3 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35। अब इसको सॉल्व करेंगे भाई। इसमें 48 में से इसको माइनस किया -3, माइनस का साइन है, इसमें से इसे माइनस का -6, और 35 में से 32 माइनस का -3। अब सॉल्व करेंगे इसे, -3 माइनस माइनस प्लस, 6 2 जा 12 और ये प्लस माइनस माइनस और 3 3 जा 9। अब इसे सॉल्व किया हमने, रिजल्ट आया 0। इस तरीके से फाइंड करते हैं हम डिटरमिनेंट्स। चलिए इसके आगे समझते हैं। आइए अब समझते हैं, यहां से जो भी मैंने आगे आपको टॉपिक बताया था वो क्लियर करते हैं। हम यहाँ पे क्लियर करेंगे माइनर, कोफैक्टर। ये सब मैंने आपको चैप्टर 3 में भी करा रखा है, आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं, लेकिन चैप्टर 4 से बिलोंग करता है, इसीलिए मैं इसको दोबारा करवा रहा हूँ। माइनर और कोफैक्टर। अब देखिए माइनर कैसे निकालते हैं। मैंने क्या करा, मैंने यही एक सेम मैंने एक एग्जाम्पल लिया मैट्रिक्स A 1 2 3 4। मैंने यहाँ M11 M12 M21 21 और 22। अब जो वही सेम करूंगा मैं M11 के लिए, क्या करा मैंने इसे ऐसे और इसे ऐसे लिया। आपके पास दिख रहा है 4 तो मैंने यहाँ 4 लिख दिया। अब M12 के लिए, तो 12 मेरा ये है, इसे और ऐसे मैंने इसको हाइड किया। आपके पास दिख रहा है 3 तो मैंने 3 लिख दिया। ऐसे 21 के लिए मैंने 21 के लिए आपका इसे और इसे हाइड करेंगे 2 दिखाई देगा। उसके बाद 22 के लिए मैंने इसे और इसे हाइड किया, 1 दिखाई दे रहा, मैंने 1 लिख दिया। सिंपल है। आगे चलते हैं, कोफैक्टर समझते हैं। कोफैक्टर कैसे करते हैं। कोफैक्टर के लिए आपको थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है कि जहां पर इसमें A11 A12 A21 22 जहां पर एलिमेंट के जो नंबर्स हैं उनका जब सम ऑड हो जाता है, साइन बदल जाता है।
तो देखिए A11 यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, इसको सम करेंगे तो 2 आएगा। देखो 2 आया तो इवन आया, साइन चेंज नहीं होगा। लेकिन 1 2 जैसे ही आपका 1 2 ऑड नंबर आया, यानी कि 1 प्लस में 2 इक्वल टू में 3, जैसे ऑड आया तो हम साइन चेंज कर देंगे। यही हमारी वैल्यू, हमने साइन चेंज कर दी। इसी तरीके से 2 1 फिर से ऑड आ रहा है, साइन चेंज कर दिया। फिर 2 2 सेम आएगा, 2 प्लस 2 4, कोई साइन चेंज नहीं, सेम हम कर देंगे। क्लियर है? अब सीखते हैं हम अर्जेंट ऑफ ए। अब अर्जेंट ऑफ ए क्या होता है, ध्यान से सुनेंगे। अर्जेंट ऑफ ए, जो मैंने को फैक्टर निकाला था वही को फैक्टर, ध्यान से सुनेंगे, जो मैंने को फैक्टर निकाला था उसी को फैक्टर को हमने, उसके एलिमेंट्स को हमने क्या करा, हमने एक मैट्रिक्स बना के उसमें लिख दिया 4 -3 -2 और 2। ठीक है, -2 और 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया अर्जेंट ऑफ ए। अब अर्जेंट ऑफ ए को अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो ये अधूरा होता है, हम इसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज की मीनिंग होती है कि जो इसमें रो है उसे कॉलम में लिख दीजिए और जो कॉलम है उसे रो में लिख देते हैं। तो ये रो है, मैंने कॉलम में लिखा, देखो रो था, कॉलम बना दिया, और जो कॉलम था मैंने उसे रो बना दिया, ये आ गया। उसके बाद समझिए इनवर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स 1 अपॉन ए का एक्सपेंड इनटू अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो भाई ए इनवर्स हमारा कितना निकला था, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ए इनवर्स, देखिए इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। ए इनवर्स फाइंड करने के लिए इक्वल करेंगे 1 अपॉन ए का एक्सपेंड इनटू अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं इसके आगे कि इसको और कैसे सॉल्व किया जाता है। अब हम समझते हैं यहां से कैलकुलेशन ऑफ ए इनवर्स। एक एग्जांपल लिया मैंने, ए मैट्रिक्स 3 5 1 2। अब एज का इसका हम एक्सपेंड करेंगे सबसे पहले, 3 दूनी 6 और 5 छकम 5, माइनस किया 1 आया। अब हमने क्या करा, इसका अर्जेंट ऑफ ए निकालना है। तो अर्जेंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले हमें को फैक्टर निकालना होता है A11। तो A11 हमारा क्या होगा, इसी दोनों को सेम ऐसे हाइड करिए, जो दिख रहा है आपको 2, हमने 2 लिख दिया। A12 इन दोनों का सम ऑड आया, नेगेटिव, और A12 हमारा ये है, इसको और इसको हाइड कर देंगे, ये दिखेगा हमें 1, तो हमने 1 लिख दिया। ठीक है, A21 के लिए हमारे पास इसको और इससे हाइड करेंगे 5। अब यहाँ दोनों का सम ऑड था तो मैंने माइनस लगा दिया, 5 हो गया। A22 में हमें दिखाई देगा 3, तो हमने 3 लिख दिया, और दोनों का सम इवन है तो साइन चेंज नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अर्जेंट ऑफ ए, यानी कि इसी चीज को मैट्रिक्स में लिखने को अर्जेंट ऑफ ए कहते हैं। तो मैंने अर्जेंट ऑफ ए के लिए मैंने इसका मैट्रिक्स बनाया। उसके बाद मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था, जब तक ट्रांसपोज नहीं करोगे ये आपका अधूरा रहेगा। तो मैंने इसको मैंने क्या करा इसको मैंने क्या किया, ट्रांसपोज कर दिया। तो चलिए देखो, ट्रांसपोज करेंगे तो रो को कॉलम बना दिया और कॉलम को रो बना दिया। क्लियर? समझते हैं कि भाई ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए का एक्सपेंड इनटू अर्जेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज। तो भाई ये हमारा जो ये एक्सपेंड आया था वो आया था 1। तो मैंने क्या करा, जहां पे ए का एक्सपेंड है मैंने वहां 1 लिखा, और जो अर्जेंट ऑफ ए था मैंने उसकी जगह पे जो फाइंड हुआ था अर्जेंट ऑफ ए लिख दिया। इसको इससे डिवाइड किया तो मेरे पास आया कि ए जो ये है, यानी कि इसका मतलब हुआ, या तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ या ऐसे, बस एक से इसे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। किसी भी नंबर को एक से मल्टीप्लाई डिवाइड में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो जो हमारा आंसर था वो यही बन गया। क्लियर है? नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ हाउ टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड एक्स एंड वाई। ये एक्स वाई और एक्स एंड वाई एग्जाम में सबसे हाईएस्ट मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसे इग्नोर नहीं करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। और याद रखना एक बात, किसी भी कॉन्सेप्ट को इग्नोर मत करिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तभी आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सीख सकते हैं। वीडियो समझ आए तो आप लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। जब तक कीप लर्निंग।